हमारे भारत देश को फेस्टिवल यानी कि त्योहारों का देश भी कहा जाता है। जितने त्योहार भारत में मनाए जाते हैं उतने शायद ही किसी और देश में मनाए जाते होंगे। साल का ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें कोई त्योहार ना आता हो। अभी अगस्त का महीना चल रहा है और हम सभी को पता है हर साल अगस्त के महीने में हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें एक बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है और भगवान से ये दुआ करती है उसका भाई हमेशा खुश और हेल्दी रहे, और बदले में भाई अपनी पूरी जिंदगी बहन की सुरक्षा का वादा करता है। इस रक्षाबंधन के त्योहार को सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सिख, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग भी मनाते हैं, क्योंकि ये त्योहार भाई बहन के रिश्ते का अटूट बंधन माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें दूर दूर से अपने भाई के पास आती हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए। पर बहुत दुख की बात है, रक्षाबंधन का त्योहार हम मनाते तो सब है, लेकिन इसके पीछे का रीजन बहुत ही कम लोग जानते हैं। आखिर हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और इसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई। रक्षाबंधन से जुड़ी एक नहीं बल्कि बहुत सी कहानियां हैं और हर एक कहानी का अपना एक खास महत्व है। आज की इस वीडियो में आपको सब पता चलेगा। रक्षाबंधन आने वाला है, ये सब बातें और कहानियां आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। रक्षाबंधन दो शब्दों को मिलाकर बना है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इसका मतलब होता है एक ऐसा बंधन जो रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना और बंधन का मतलब एक गांठ, एक डोर जो रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर भाई बहन के बीच एक अटूट रिश्ता बनाता है, और ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं बल्कि एक पवित्र रिश्ते को भी जताता है। इस त्योहार को केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि और भी पुरुष और स्त्रियां मना सकते हैं जो कि रक्षाबंधन की मर्यादा को समझते हैं और इसकी पालना भी करते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे मेन और सबसे पुरानी कहानी त्रेता युग से है, जब इस धरती, स्वर्ग और पाताल लोक पर राजा बलि का राज हुआ करता था। राजा बलि विष्णु भगवान के बहुत बड़े भगत थे और बहुत बड़े दानी भी थे। जब राजा बलि ने देवताओं को हराकर स्वर्ग जीत लिया था, तब सभी देवता लोग दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं की पूरी बात सुनी। न्याय करने के लिए विष्णु भगवान ने धरती पर वामन अवतार लेने का निर्णय लिया। वामन अवतार लेने के बाद विष्णु भगवान राजा बलि के पास पहुँचे और उनसे दान में 3 पैर जमीन मांगी। जी हाँ, सिर्फ 3 पैर जमीन। राजा बलि बहुत बड़े दानवीर थे जो किसी को भी बिना दान दिए नहीं जाने देते थे। राजा बलि को ये नहीं पता था कि जो इंसान उनसे 3 पैर जमीन मांग रहा है वो और कोई नहीं बल्कि विष्णु भगवान ही है। राजा बलि ने 3 पैर जमीन देने के लिए हाँ कर दिया। ये सुनते ही भगवान विष्णु ने अपना साइज पृथ्वी से भी बड़ा कर लिया। उनके एक पैर में धरती और पाताल लोक आ गए और दूसरे पैर में स्वर्ग के साथ साथ ग्रह और नक्षत्र भी आ गए। तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह बची ही नहीं थी। तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से कहा कि वो अपना तीसरा पैर उनके सर के ऊपर रखे, जिससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने खुश होकर राजा बलि को वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने वरदान में विष्णु भगवान को अपने पास द्वार पर रख लिया। देवताओं को अपना स्वर्ग मिल गया था, पर वैकुंठ जहाँ पर विष्णु भगवान वास करते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी अकेली रह गई, क्योंकि विष्णु भगवान अब राजा बलि के पास रहते थे। तब माता लक्ष्मी ने पहली बार राजा बलि को राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बना लिया, और उपहार में माता लक्ष्मी ने राजा बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। ये श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था और तब से हर साल इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद एक और पुरानी कथा के मुताबिक यमराज जी जो कि मृत्यु के देवता हैं, उनकी बहन यमुना जो कि यमराज से बहुत प्यार करती थी, वो यमराज को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया करती थी, लेकिन यमराज नहीं आते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं तो मृत्यु का देवता हूँ और कोई भी मुझे अपने घर नहीं बुलाना चाहता, लेकिन मेरी बहन बार बार जिद करती है तो मुझे एक बार उसके घर जरूर जाना चाहिए। और यमराज श्रावण मास की पूर्णिमा को यमुना के घर गए थे। यमुना को बहुत खुशी हुई कि उनके भाई यमराज पहली बार उनके घर आए हैं। तब यमुना ने यमराज को राखी बांधी। एक बहन का अपने भाई के प्रति इतना प्यार देखकर यमराज बहुत खुश हुए और उन्होंने खुश होकर यमुना को वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में यमुना ने अपने भाई से मांगा कि वह हर साल इसी दिन उनके घर आए और अपनी बहन से राखी बंधवाएं। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इससे जुड़ी एक और कहानी हमें द्वापर युग के महाभारत में भी देखने को मिलती है।
जब भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बुआ के बेटे शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से गला काट दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माता यानी कि अपनी बुआ को ये वचन दिया था कि वो शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ करेंगे, लेकिन 100 गलतियां पूरी होने के बाद शिशुपाल का वध कर देंगे। ये भी श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को पहले ही बता दिया था। तो जब भरी सभा में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गालियां दे रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल को क्षमा करते रहे जब तक उसने अपनी 100 गलतियां पूरी नहीं कर ली। 100 गलतियां पूरी होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला काट दिया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की थोड़ी सी उंगली कट गई और उसमें से खून निकलने लगा। पास में खड़ी द्रौपदी से ये देखा नहीं गया। वह कृष्ण को अपना भाई मानती थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का कपड़ा फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि समय आने पर वो उसके एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। और ऐसा हुआ भी। जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार चुके थे और दुशासन द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी उतारने की कोशिश कर रहा था, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। दुशासन द्रौपदी की साड़ी तो खींच रहा था, लेकिन वह साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते ही देखते साड़ी का ढेर लग चुका था और साड़ी खींचते खींचते दुशासन भी बेहोश हो गया था, पर वो द्रौपदी की साड़ी नहीं उतार पाया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने भाई बनकर द्रौपदी की रक्षा करी। इसलिए आज के समय में भी कोई बहन जब अपने भाई को राखी बांधती है तो अपने भाई से ये उम्मीद करती है कि मुसीबत आने पर उसका भाई भी उसी तरह उसकी रक्षा करेगा जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की करी थी। इसके बाद की कहानी 300 BC की है, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी पूरी सेना लेकर भारत आया था, भारत पे हमला करने के लिए। उस समय भारत पर सम्राट पोरस का राज हुआ करता था। सम्राट पोरस एक बहुत ही शूरवीर और शक्तिशाली योद्धा थे जो कभी किसी से नहीं हारे थे, और ये बात अलेक्जेंडर की वाइफ भी जानती थी। उनकी वाइफ को यह डर था कि अलेक्जेंडर पोरस के साथ युद्ध करेंगे तो पक्का हार जाएंगे और उनकी जान भी जा सकती है। अलेक्जेंडर की वाइफ को यह भी पता था कि भारत में रक्षाबंधन का बहुत महत्व माना जाता है और यहाँ के सभी भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहते हैं। इसलिए अलेक्जेंडर की वाइफ ने सम्राट पोरस के लिए राखी भेजी थी और उन्हें अपना भाई बना लिया था, और सम्राट पोरस से ये विनती करी थी कि वो अलेक्जेंड्रा को युद्ध में किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाए। और ऐसा कहा जाता है अपनी बहन की बात रखने के लिए पोरस जानबूझकर अलेक्जेंडर द ग्रेट से युद्ध में हार गए थे और इस तरह अपनी बहन को रक्षाबंधन में दिया हुआ वचन पूरा किया। ये कुछ कहानियां थी जिस वजह से हर साल भारत में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। बहुत कम लोग इन कहानियों के बारे में जानते हैं, पर खुशी की बात यह है अब आप जानते हो रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। आप ये वीडियो अपने भाई और बहनों के साथ जरूर शेयर करना ताकि सबको रक्षाबंधन के त्योहार का इतिहास पता चल सके। हमें सपोर्ट करने के लिए और फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगली बार आपसे ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।